ओके, कुछ डेटा ऑलरेडी मैंने निकाल कर रखा है और कुछ डेटा भी इसमें से निकालना है। ठीक है, इस ठीक है। पर हमें मजीद काम करने से पहले एक काम ये करना है कि हमने एक फिल्टर लगाना है यहाँ पर। ठीक है, एक्सेल गूगल शीट यूज़ करनी आती है? हाँ जी, हाँ जी। ओके गुड। मैक्सिमम आती है, कुछ फीचर में भी ना बताओ। ओके ठीक है, ये हमने फिल्टर लगाया और फिल्टर में हमारे पास ये सर्च वॉल्यूम का एक ऑप्शन है। ठीक है, एक हेडिंग है। जी जी। यहाँ पर हम फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पर हमें बस ऑप्शन है फिल्टर बाय कंडीशन। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर नन लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे हमारे पास आ रहा है ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 400। ठीक है, 400 लिखने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। जब हम 400 यहाँ पर लिख देंगे तो हमारे पास सारी वो वैल्यूज आ जाएंगी या वो कीवर्ड्स आ जाएंगे कि जिनकी सर्च वॉल्यूम 400 या 400 से ऊपर है। करेक्ट? जी जी, अंडरस्टूड। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ये कुछ हेडिंग्स है। ठीक है, इस हेडिंग से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वो इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे ओके, सबसे पहले GMB3 पैक रिव्यूज। ठीक है, ये कीवर्ड है, इसको हमने किया कॉपी, कंट्रोल C प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये कॉपी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो लगाएंगे। जैसे यहाँ पर इसकी लोकेशन है हंस वैली AL। ठीक है, अच्छा अब हंस वैली देखो यहाँ पर दो तीन स्टेट्स के अंदर आ रहा है। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आप कंफर्म करोगे कि इसकी स्टेट कौन सी है? अल्बामा, अल्बामा मीन्स AL। ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हंसवेल लिखा और AL वाला सेलेक्ट कर लिया। अब ये लोकेशन हम चले गए हंसवेल के अंदर। ओके, नाउ हम यहाँ गूगल पर आएंगे, यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा ट्री सर्विस हंसवेल। ठीक है, इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने कीवर्ड एवरीवेयर की क्रूम एक्सटेंशन जो है उसके क्रेडिट्स बाय किए हुए हैं, तो ड्यू टू दैट हमारे पास सर्च वॉल्यूम यहाँ पर हमें शो हो रहा है 590। ओके, जी जी। और यहाँ पर हमारे पास कॉम्पिटिटर और CPC आ रहे हैं। अच्छा, कीवर्ड एवरीवेयर की अंडरस्टैंडिंग इस पर वर्क किया है पहले? नहीं, एवरीवेयर पे नहीं किया हुआ। मैंने यूज किया हुआ है, सैमरच यूज किया हुआ है। हम्म। और बाकी कीवर्ड प्लानर यूज किया हुआ है, जो ऑफिशियल है इसका, ओके गूगल फाइन, का। फाइन फाइन। तो ओके, अब जी। हमने हमारे पास यहाँ पर हेडिंग थी GMB3 रिव्यूज की। ठीक है, GMB3 रिव्यूज में हम यहाँ पर जितनी भी हमारे पास GMB आ रही है यहाँ पर, ठीक है, इनकी 3 GMB हैं, इनके रिव्यूज चेक करेंगे, रिव्यूज कितने आ रहे हैं। 30, यहाँ 16 आ रहे हैं, यहाँ 14 आ रहे हैं। करेक्ट? जी जी। ओके, 3 पैक तो मालूम है ना क्या होता है? जी जी, बिल्कुल। ये जो हम कोई भी चीज सर्च करते हैं गूगल पे, हम्म, जो हमें बिजनेस के तीन फर्स्ट मैप्स आ प्रोफाइल जाते दी जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। हैं। तो वो 3 पैक। 3 पैक कहलाती है गूगल के अंदर। ठीक जी है, जी। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 30, 69 और 14। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, अच्छा ये रिजल्ट जो है ना वो चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन जो हम जिस वक्त जो चेंज करें उसको रिजल्ट नोट कर लें। ताकि यहाँ आ रहा है ओके। 30, 69 और 14, हम यहाँ नोट कर लेंगे 30 कॉमा स्पेस 13, 69 और 14, 69 कॉमा स्पेस एंड 14। ठीक है, ये 3 नोट कर लिए। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कॉलम, इस कॉलम में ये कह रहा है GMB3 पैक रिव्यूज लेस देन 20। अगर यहाँ पर GMB3 पैक के रिव्यूज के अंदर कोई एक रिव्यू भी लेस देन 20 आता है, यस और नो, ठीक है, हम यस कर देंगे या नो कर देंगे। अभी एक हमारे पास आ रहा है लेस देन 20, दैट इज 14। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 20, इसको ऐसे कर लेते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू 20। ओके,
अभी हमारे पास यहाँ पे 14 आ रहा है तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। तो उसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट डीए, ठीक है। डीए की डिटेल क्या दी हुई है उन्होंने, डीए विच इज डीए लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। ठीक डीए मालूम है क्या होता है आपको? है। जी जी, डोमेन अथॉरिटी होती है। ओके ठीक है। कीवर्ड आप इसको कहाँ से चेक करते हो? सर मैं चेक करता हूँ, मैंने एक्सटेंशन की हुई क्रोम के अंदर, वो है अब आई थिंक इस तरह की कोई है। उबर अब सजेस्ट। सजेस्ट, हाँ ओवर सजेस्ट सॉरी, ये वाली इसकी एक्सटेंशन से वो आई थिंक मालूम हो जाती है। वो तो एक्सटेंशन है ना, तो मतलब जो भी हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो उसके नीचे जो वेबसाइट आती है वो उसकी बता देता है। अगर हमने किसी स्पेसिफिक वेबसाइट की करनी तो गूगल पे आई थिंक हम सर्च करेंगे डीए चेकर, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, तो उससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास कीवर्ड एवरीवेयर हो तो हम गूगल सर्च के ऊपर ही सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं आसानी से। ओके ठीक है। ठीक हो गया। ओके। उसके बाद है डीए। अब हमें यहाँ पर डीए हम नोट डाउन करेंगे। कोई भी डीए अगर वो लेस देन और इक्वल टू 20 होगा तो हम ये नोट डाउन करेंगे। अगर 20 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर हम नोट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। ओके। अब हम जाते हैं गूगल पे। गूगल पे ऑलरेडी हमने सर्च किया हुआ है। हम इसके अंदर देखेंगे टॉप 10। यहाँ पर जब हम अगर हमारे पास कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन होगी तो हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट के नीचे आ रहा होगा डीए। ठीक। ओके। नाउ हमारे पास यहाँ पर डीए आ रहा है 22, इसको हम नोट हाँ डाउन जी। नहीं करेंगे। उसके ठीक बाद है। है 78, इसको भी छोड़ देंगे। 13 इसको नोट डाउन कर लेंगे। 13, 13, 93 इसको छोड़ दो। 1, इसके बाद इसको भी छोड़ दो। उसके बाद 16, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है 11। फिर उसके बाद हमारे पास है 1। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर डीए शो नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद 80। अच्छा, अब अगर हमें डीए यहाँ पर शो नहीं हो रही तो हम इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करते हैं और हम गूगल पे जाकर लिख देते हैं डीए चेकर ऑनलाइन। और किसी भी डीए चेकर के टूल में जाकर जो ना हम इसका जी डीए जी। चेक कर लेंगे। ठीक। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस होगा कि आपको डीए ना मिले, वरना मोस्टली का मिल जाएगा। ओके, इसका 1 डीए। अच्छा, ज्यादातर कंडीशन में अगर डीए नहीं आ रहा ना तो उसका डीए कम ही होगा हर हाल में, इसलिए वो हाँ डेटा पिक नहीं कर पा रहा टूल। जी जी। ठीक है। हमने टॉप 10 वेबसाइट देख ली, उनका डीए कितना आ रहा है उसको नोट डाउन कर लिया। जितने भी डीए लेस देन 20 थे वो यहाँ नोट डाउन कर लिए, करेक्ट। ओके। ओके। लेस देन और इक्वल टू। ओके। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, डीए एट लीस्ट वन वेबसाइट हैव लेस देन एंड इक्वल टू 10 डीए। ठीक है। यहाँ पर जो हम्म। हमने डीए निकाले हैं इनमें से अगर एक भी वेबसाइट का डीए लेस देन हम्म। और इक्वल टू 10 आता है तो हम यहाँ पर यस हम्म। लिख देंगे। ओके। ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं आता है और तो यहाँ नो लिख देंगे। अच्छा, जब हम यहाँ नो लिखेंगे तो उसके बाद जो ना हम अगले स्टेप पर नहीं जाएंगे, हम्म। अगर यहाँ नो आ जाता है तो। ठीक है। ठीक है। अगर नो नहीं आता है तो फिर यस आता है, फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज पे हम चलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कॉम्पिटिटर्स नोट डाउन करेंगे हम अपने। कॉम्पिटिटर 1, कॉम्पिटिटर 2, कॉम्पिटिटर 3।
ओके। ओके, अब ये कॉम्पिटिटर आएंगे कहाँ से? आप ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास डीए निकला था 13, 1, 16। हाँ ठीक जी। है, 11, 1, 1 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये जो शुरू के 3 डीए हैं, यानी कि ये टॉप 3 वेबसाइट्स थी हमारी जिनका डीए 20 या लेस देन 20 था। ये टॉप 3 ये आ रही थी, 13, 1 और 16। अब हम इन 3 कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट के नेम यहाँ पर लिख लेंगे हम अपने पास। ठीक है, वापस हम सर्च पे जाते हैं और यहाँ पर टॉप पे जाते हैं। हमारे पास थी 13, इसको कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी है। ओके, उसके बाद स्पार्टन, स्पार्टन ट्री नहीं, यहाँ पर नहीं है। रिजल्ट चेंज आ रहा है, इसको हम उठा लेते हैं, दोबारा कॉपी करते हैं। इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी, ये तो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर था, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। हाँ उसके जी। बाद सेकंड वाले में जाते हैं, 93, 1 ये वाला, RC ट्री सर्विसेज। इसको कॉपी किया, ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हाँ जी। कॉम्पिटिटर 3 हमारे पास ये है 11 नंबर पे, वुड मूव सर्विसेज। इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, नहीं, 1+16 वाली भी आ रही है, इसको नहीं गया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ये तीनों कॉम्पिटिटर्स की हम मज़ीद डिटेल निकालेंगे। लाइक अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं। अब अगर आप गूगल पे आते हो तो टॉप 3 पे हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? टॉप 3 पर एक वेबसाइट आ रही है 22 डी है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम जी जी। कॉम्पिटिटर ही कंसिडर नहीं कर रहे अपना। उसके बाद ओके। दूसरी वेबसाइट आ रही है 78, इसको भी नहीं लेंगे, बिजनेस डायरेक्टरी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ रही है 13, हाँ जी। इसको हम अपना कॉम्पिटिटर नंबर 1 कंसिडर करेंगे, करेक्ट? इट मींस 20 से जो जिसका डी नीचे होगा उसको हम कंपटीटर हाँ, वहां से करेंगे। हम कॉम्पिटिटर अपना काउंट करना शुरू करेंगे। ओके, ठीक ये है। नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। 13, 1, 16। ओके, तीनों कॉम्पिटिटर्स निकल गए। अब इन कॉम्पिटिटर्स की मजीद इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, लाइक ये कॉम्पिटिटर 1 है। ओके, ये कॉम्पिटिटर 1 है, इसका हम निकालेंगे डीए यहाँ लिखेंगे, इसका सैमरश का ट्रैफिक यहाँ लिखेंगे और इसका हम रेफरिंग डोमेन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, डीए आपको मालूम है, हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं। डीए इसका था 13। हाँ जी। ओके, इसका था 13। ये सेकंड वाले का था 1 और थर्ड वाला का था 16। ओके, तीनों के डीए हमने पहले से निकाल कर रखे हुए थे, हम यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। जी जी। फिर उसके बाद हम आते हैं सैमरश की ट्रैफिक। ठीक है, सैमरश की हाँ जी। ट्रैफिक कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम जाएंगे सैमरश के अंदर। ठीक है, सैमरश खोलते हैं। हाँ जी। सैमरश में हम अपनी वेबसाइट डालते हैं यहाँ से। यहाँ पर ट्रैफिक आ रही है 30। ठीक है, यहाँ 30 नोट डाउन कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद हम अपने सेकंड कॉम्पिटिटर को यहाँ पर डालते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर हमारी जो कॉम्पिटिटर है उसकी जो वेबसाइट है उसका अगर मेन डोमेन रैंक कर रहा है तो यहाँ पर हम रूट डोमेन सेलेक्ट करेंगे। अगर इसका कोई सर्विस पेज या सर्विस एरिया पेज रैंक कर रहा है तो उसके लिए हम एग्जैक्ट यूआरएल यहाँ से यूज़ करेंगे। तो हमें सर ये कैसे पता चलेगा इस डोमेन के लिए ये कौन सा पेज रैंक कर रहा ठीक है, मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक है, है? हाँ जी। फिलहाल इसको करते हैं। इसका ट्रैफिक है 48। जी जी।
ठीक है 48 ले लिया। अब ये थर्ड वाला लेते हैं। ये इसकी ट्रैफिक है 101। सॉरी। ओके। अब यहाँ पर आप आओ गूगल पर, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे पता चलेगा कि इसका मेन डोमेन रैंक कर रहा है या सर्विस एरिया या सर्विस पेज रैंक कर रहा है। अब ये देखो यहाँ पर यूआरएल क्या है, jnctreeexperts.com। करेक्ट, इसके आगे कोई स्लैश नहीं है, कोई और बिल्कुल। नहीं आ रहा। जो मैं ठीक है हाँ। इसको आप ओपन करोगे तो आप देखोगे इसमें आज का होम पेज आ रहा है। यहाँ पर देखो, जी यहाँ जी पर कुछ भी नहीं है स्लैश के बाद, और यहाँ पर इसका होम पेज है। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड, आप यहाँ पर देखो ये इसका सर्विस एरिया पेज है। बिल्कुल। एनजी बिल्कुल है, डायरेक्टरी है। ठीक है, इसका लिंक देखो समझ नीचे, नीचे जो ना नजर आएगा जब आप इधर कर्सर लेकर जाते हो ना, तो जी लेफ्ट जी बॉटम पर आप देखते हो कि यहाँ पर येलो कलर में नीचे इसकी पूरी डोमेन लिखी हुई आ रही थी, यूआरएल नीचे देखो आ रही है लेफ्ट साइड पे। जी जी बिल्कुल। क्या आ रही है, ng.com/company list/us/al/tree सर्विस। ठीक है। अगर डोमेन नेम से ज्यादा आगे स्लैश के बाद मजीद कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है वो यूआरएल है, तो हम उसका ट्रैफिक एग्जैक्ट यूआरएल के हिसाब से लेंगे। जैसे कि और ये एनजी लिस्ट है, ठीक है, इसका अगर हमने डोमेन लेना हो, वैसे तो नहीं लेना हमने, ठीक है, लेकिन इसका फिर भी अगर हमने ट्रैफिक चेक करना है तो हम यहाँ जाएंगे एग्जैक्ट यूआरएल में। देखो उसने खुद ने भी एग्जैक्ट यूआरएल सेलेक्ट किया है। ठीक है, फिर उसके बाद सर्च करेंगे इसको यहाँ से, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रैफिक आ जाएगी इसकी 5.9 मिलियन। ठीक है। हम डोमेन के साथ सर्च करते हैं तो ये रिजल्ट और देगा, इट मीन्स। हाँ ये रिजल्ट चेंज होगा, चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको रूट डोमेन पे लगाऊं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा, इसमें एक इशू है, इसमें इशू ये है कि अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं फ्री वाला सेमरश। ठीक है, तो फ्री वाला सेमरश यूज कर रहे हैं, इस वजह से वो हमें यूआरएल, एग्जैक्ट यूआरएल का डेटा नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर वो दिखा भी रहा है, वी आर शोइंग द डेटा फॉर ng.com, डेटा फॉर तो हम ये यूआरएल सब डोमेन एंड सब फोल्डर इज नॉट अवेलेबल, इज ओनली अवेलेबल फॉर पेड यूजर्स। ठीक है, अगर हमारे पास इसका पेड वर्जन होता तो हम एग्जैक्ट यूआरएल का डेटा हमें मिल जाता है यहाँ से। ठीक। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास ये तो फ्री वाला है ना, मैं आपके पास सेमरश है, फ्री वाला है, पेड है। अभी तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास था, वो एक्सपायर हो गया 6 डेट को। ओके ठीक है, मैं आपको जो ना पेड वाला सेमरश दे दूंगा, आप वो यूज़ करना। ठीक है, वहां से आप यहाँ जी पर एग्जैक्ट यूआरएल की ट्रैफिक मिल जाएगी आपको। जी जी श्योर। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद है हमारे पास आर डी, रेफरिंग डोमेन। रेफरिंग डोमेन मालूम है क्या होता है। रेफरिंग डोमेन आई थिंक सर, बैकलिंक जिन्होंने, जिन वेबसाइट हमें बैकलिंक दिए होते हैं। ओके ठीक है, सही है। ठीक है, उसके लिए भी हम जाएंगे अपने सर्व के रिजल्ट पे। यहाँ पर जो है ना हमने कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन ओपन की हुई है। ये हमारी पहला कॉम्पिटिटर था, इसका रेफरिंग डोमेन है यहाँ पर 50। ठीक है, हम इसको नोट डाउन कर लेंगे 50। उसके बाद रेफरिंग लिंक है यहाँ पर ना। ठीक है, रेफरिंग डोमेन के बाद रेफरिंग लिंक है, रेफरिंग लिंक मतलब बैकलिंक। कीवर्ड एवरीवेयर उसको रेफरिंग लिंक बोलता है, वो होता है बैकलिंक है। ठीक है, यहाँ पर बैकलिंक की क्वांटिटी देखेंगे क्या है, रेफरिंग लिंक ये दे रहा है 128, इसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे 128। ओके, इसके बाद कॉम्पिटिटर टू पे जाएंगे। कॉम्पिटिटर टू में जाने के बाद यहाँ पर इसका देखो रेफरिंग डोमेन है 2, इसका जी रेफरिंग डोमेन ले लिया 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेफरिंग लिंक है 3, रेफरिंग लिंक ले लिया 3। उसके बाद हम अपने थर्ड कॉम्पिटिटर्स के पास जाएंगे, वो है बैम्बा बोब स्ट्रीट ट्री सर्विस। ठीक है, बमा बोबो स्ट्रीट, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, अच्छा बामा बॉब्स ट्री सर्विस। ठीक है, इसका आरडी है 51, हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया 51।
उसके बाद इसका RL है 78, इसका हमने रेफरेंस लिंक नोट डाउन कर लिया 78। ठीक है, गॉट इट, सिर्फ इतना काम करना हो, कुछ भी नहीं करना हमने। सर। समझ में आ गया या मैं जी जी सर दोबारा क्लियर। रिपीट करूं किस तरह से होगा? नहीं सर क्लियर है, कोई इशू नहीं। अब बस एक चीज़ है, ये जो हमने कंप्यूटर जो डोमेन पेस्ट की है, हमें जो होम पेज पे शो होंगे, जिस तरह आपने बताया कि हमने कंप्यूटर की ट्रैफिक चेक करनी है तो एग्जैक्ट यूआरएल करना है या डोमेन करनी है, तो कंप्यूटर की जगह हम डोमेन लगाएंगे या एग्जैक्ट यूआरएल लगाएंगे? यहाँ पर जो भी रैंक कर रहा होगा ना वो आएगा। इट मीन्स वो यूआरएल हुआ या डोमेन भी, मतलब वही लगा देना है? हाँ, यहाँ पर जो भी आएगा हम वो नोट डाउन करेंगे। ठीक है। देखो, ये मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि URL क्या होता है, डोमेन क्या होता है ना। जी जी जी। ठीक है, आपकी वेबसाइट है www.google.com। ठीक है, ये है आपकी डोमेन, सही है। और ठीक है। इसको ही आप URL भी कहोगे, क्योंकि जो लिंक है इस लिंक को कहते हैं URL। हाँ जी। ठीक है, फिर आपकी वेबसाइट है www.google.com/maps। हम्म। अब इसका जो ये पार्ट है ये तो डोमेन है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन ये जो है डोमेन नहीं है। अब डोमेन नहीं कहलाएगी, डोमेन हम सिर्फ कहते हैं कि जो आपका एग्जैक्ट वेबसाइट का एड्रेस होता है, मेन URL जो हम बाय करते हैं। जी जी। ठीक है, अब इसको अगर हमने डिफाइन करना है तो इसको हम डिफाइन करेंगे URL, कि ये जो ना एग्जैक्ट जो URL है इसकी पूरी, ये जो पेज है, ये पेजेस कहलाते हैं ना, जो भी ये लिंक आगे आ रहा होता है वो सारे जी जी। पेजेस के आ रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये पूरा कहलाएगा URL। अगर आपके पास जो वेबसाइट अवेलेबल है वो इस फॉर्म में स्लैश के साथ आ रही है, तो दैट इज URL। आप उसको कॉपी कर लोगे अपनी शीट में। जब सेमरेज पे जाओगे तो आप एग्जैक्ट URL सेलेक्ट करके उसका ट्रैफिक चेक करोगे। ठीक है। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है या डोमेन नेम लिखा हुआ है, तो आप जो है ना रूट डोमेन पे जाओगे। ठीक है। ठीक है, इट रूट मीन्स के डोमेन। हाँ जी हाँ जी। बोलो। इट मीन्स कि जो हमारा यूआरएल है, अगर उसे हमारे सामने आता है तो वो हमारा कंप्यूटर होगा, सिर्फ वही पेज, पूरी वेबसाइट नहीं होगी? नहीं, पूरी ऐसे ही? वेबसाइट नहीं होगी, सिर्फ वो पेज होगा, सिंगल ठीक पेज। ठीक ठीक है, ठीक, बस समझ गया। अच्छा। अब जब आप सेमरेज पे जाकर सर्च करते हो, तो जब आप डोमेन लेते हो तो जो ट्रैफिक हम्म। दिखा रहा होता है वो पूरी की पूरी वेबसाइट की ट्रैफिक दिखा रहा होता है कि पूरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो एग्जैक्ट URL, तो सिर्फ आपको दिखाता है कि ये जो पेज है, इस पेज के ऊपर जो ट्रैफिक है वो कितनी आ रही है। पूरी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब एक दफ़ा दोबारा करके दिखा देता हूँ सेकंड आइटम भी। ठीक है, ये हमारे पास है ट्री सर्विस मोबाइल, इसको हमने कॉपी किया, Ctrl+C। उसके बाद हम गूगल पर गए, गूगल पे हमने यहाँ पर लोकेशन डाल दी। ठीक है, इसकी लोकेशन है मोबाइल। मोबाइल कौन से स्टेट के अंदर है? एल के अंदर ही, अलबामा के अंदर ही है। ठीक है, यहाँ से अलबामा ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको सर्च किया, इसको एंटर किया। अच्छा, हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जब हम इसको हाँ सर्च जी। करते हैं तो क्या यहाँ पर उसी सिटी और उसी स्टेट का नाम आता है या नहीं आता, कोई दूसरा तो नहीं आ रहा। जी जी। इन केस अगर दूसरा आता है हम्म। तो आप क्या करोगे, इसके आगे स्टेट भी लिख दोगे। ठीक है। ठीक है, तो फिर दूसरा नहीं आएगा वो। ठीक है। ओके, आपने गूगल पे सर्च कर लिया, गूगल पे सर्च करने के बाद सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको कौन सी चाहिए थी? आपको GMB3 पैक की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये कहाँ से लेंगे? इसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पर GMB की रिव्यूज चाहिए हमें। यहाँ पर है हाँ जी। 79, 12 और 17। यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लूंगा, 79, 12 और 17। ठीक है, यहाँ पर है हम्म। GMB3 पैक रिव्यूज लेस देन एंड इक्वल टू 20। ठीक है, तो हम बोल देते हैं यस, हमारे पास दो ऐसे डोमेन हैं, दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका, सॉरी, दो ऐसी GMBs हैं जिनका जो रिव्यू है लेस देन 20 आ रहा है, तो हमने यस कर दिया। ठीक अब इसके बाद हम DA चेक करेंगे कि यहाँ पर जो सर्च में, सर्च मालूम है ना क्या होता है? है। हाँ जी, जो भी हम चीज सर्च करते हैं ये सारा सर पे ये नीचे शो हो रहा है। हाँ, सर्च इंजन हाँ जी हाँ जी। रिजल्ट पेज। हाँ जी। ओके,
ओके, अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारे पास डीए क्या क्या यहाँ पर आ रहे हैं। 16 नंबर 1 पे 16 आ रहा है। 16, 18 यहाँ पर ट्रैफिक नहीं आ रहा ना, तो हम अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो हम यहाँ अज्यूम करके चल रहे हैं कि लेस देन 20 ही होगा। बिल्कुल। सही है, लेकिन फिर भी हम नोट डाउन कर लेंगे इसको, ऐसे नहीं छोड़ते हम। ठीक है, 16, 18 इन दो को नोट डाउन कर लेते हैं। 16, 18 और ये तीसरे वाले का हम इसके टूल के अंदर देख लेते हैं। 16, इसका भी 16 आ रहा है। ठीक है, 16 उसके बाद 17, 9, 7, 6, 17, 9, 7, 6। ठीक है, हमने सबके डीए नोट डाउन कर लिए। अब उसके बाद ये कह रहा है डीए एटलीस्ट वन वेबसाइट हैव लेस देन एंड इक्वल टू 10 डीए। वो कह रहा है किसी भी एक वेबसाइट का डीए जो है ना वो लेस देन 10 या इक्वल टू 10 होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट का है तो हमने यहाँ पर यस लिख दिया। ठीक है, अब हम अपने पास यहाँ पर 3 कॉम्पिटिटर्स नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पहला हमारा कौन सा है, 16 वाला, इसको कॉपी किया। उसके बाद सेकंड है हमारा 18 वाला, इसको कॉपी किया। उसके बाद हमारे पास है कैन स्ट्री, इसको कॉपी किया। ठीक है, अब आ जाते हैं तीनों का डीए में चाहिए। ठीक है, डीए चाहिए, रेफरिंग डोमेन और रेफरिंग लिंक, ये तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन हमें एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगी मैप के अंदर। ठीक है, तो पहली वाली वेबसाइट है 16, 67 एंड 476। 16, 67, 476। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंपटीशन है हमारा 18, 97, 194। 18, 97, 194। उसके बाद थर्ड है, थर्ड की और रेफरिंग डोमेन भी नहीं दी हुई। ठीक है, यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है इसने रेफरिंग डोमेन। ओके, यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, माउस पे चेक करते हैं, रेफरिंग डोमेन एंड बैकलिंक्स। ओके, यहाँ पर आ रहा है लिंक रूट डोमेन, ये रेफरिंग डोमेन हो गई, और ये हमारे पास बैकलिंक यहाँ पर नहीं शो कर रहा, लिंकिंग रेफरिंग डोमेन्स, बैकलिंक यहाँ पर भी शो नहीं कर रहा। ओके ठीक है, हम काम करते हैं, एच पे जाते हैं। बैकलिंक चेकर। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैकलिंक दे रहा है 142। ठीक है, बैकलिंक का मतलब हो गया रेफरिंग लिंक, करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर 142 बैकलिंक दे रहा है, बैकलिंक्स 142, लिंकिंग डोमेन 32, और डीए हमारा यहाँ पर कितना था, हमने पहले निकाल लिया था 16। 16 डी आ गया। ये तो मालूम है ना, एचएफ का ये जो बैकलिंक है ये वही रेफरिंग लिंक है, ये लिंकिंग डोमेन है, ये आरडी है, रेफरिंग डोमेन है। ठीक है। जी जी ठीक। ओके, अब उसके बाद हमारे पास रह गया ट्रैफिक, हम ट्रैफिक निकाल लेते हैं। अच्छा, ये मैंने बीच में ट्रैफिक छोड़कर इसको मैंने निकाला ताकि हमारा काम फास्ट हो जाए ना। जी जी। सही है, अब हम पहले कॉम्पिटिटर की सैमरश पे ट्रैफिक चेक करते हैं।
हम सैमरश पर भी इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि सैमरश का ट्रैफिक जो ना थोड़ा सा सही होता है वो काफी हद तक ना। ओके, पहली वेबसाइट है, इसकी 21 ट्रैफिक है। ओके, अब दूसरी वेबसाइट ले लेते हैं। दूसरी वेबसाइट की ट्रैफिक क्या है? दूसरी वेबसाइट की ट्रैफिक है 186। ठीक है, और तीसरी वेबसाइट ले लेते हैं। तीसरी वेबसाइट की ट्रैफिक है 38। ठीक है, 38 यहाँ पर नोट डाउन कर लो। ओके, इस तरह से हम ये सारा डेटा कलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया किस तरह से करने का? जी,